तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्या है पार्ट नंबर 4? ये हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर है, इसके कई सारे 3-4 पार्ट्स हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइपरलिपिडेमिया। तो क्या होता है हाइपरलिपिडेमिया? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जब लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसके अंदर जब लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, जितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। क्योंकि जब वो ज़्यादा होता है तो फिर हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जमा होना वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्या है? आर्टरीज है। एक आर्टरीज का एग्जाम्पल दिया, तो इसमें क्या हो रहा है? ये लिपिड जमा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लिपिड जमा हो रहा है, फैट जमा हो रहा है। तो ये क्यों जमा होता है ये लिपिड यहाँ पे? तो हमारे ब्लड के अंदर जब लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अब वो लिपिड कौन से अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिए कि जब हमारे ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। और वो लिपिड कई तरीके के होते हैं, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि लिपिड कई तरीके के होते हैं। तो उसमें हमारे ब्लड के अंदर जब लिपिड की मात्रा बढ़ती है और ख़ास तौर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, तब वो क्या होते हैं? हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके इनर लेयर में वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे कि आपने पढ़ा होगा बैड कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? पूरे मतलब लीवर वगैरह से यहाँ वहाँ से खींच के क्या करता है? लिपिड्स को और फैट को हमारे ब्लड के अंदर लेके आता है। और जब वो ब्लड के अंदर जब आएगा तो फिर क्या होता है? वो हमारी कोरोनरी जो हमारी आर्टरीज हैं उन आर्टरीज के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हमारे हार्ट की आर्टरीज हों या किसी दूसरे पार्ट की। अब वो हार्ट की जो हमारी आर्टरीज है वहाँ पर भी वो जाके जमा हो सकते हैं, या हमारी पूरी बॉडी के कहीं पर भी जो मतलब ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर वो जमा हो सकते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। चलिए अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? हाइपरलिपिडेमिया इज ए कंडीशन इन विच लेवल्स ऑफ लिपिड स्पेशली कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज्ड इन ब्लड। हाइपरलिपिडेमिया की ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? लिपिड जो लेवल्स ऑफ लिपिड है यानी लिपिड की जो लेवल है, एक जो रेंज है वो हमारे ब्लड में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और वो लिपिड कई तरीके के आपने पढ़े हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। इसकी हम लोग पढ़ेंगे कि एटियोलॉजी क्या है, यानी हाइपरलिपिडेमिया क्यों होता है, उसकी क्या एटियोलॉजी है, क्या रीजंस हैं। तो क्या? टू मच एल्कोहल कंजप्शन, यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है तो उसको क्या है? इसकी दिक्कत होती है हाइपरलिपिडेमिया की। ऐसे ही टेकिंग फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट, यानी ऐसे खाने खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, जैसे कि आदमी मीट खाता है, ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे भी आपको क्या है? हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस हैं। ऐसे नो फिजिकल एक्टिविटी, यानी कोई मेहनत नहीं कर रहा आदमी, खा ले रहा है बस सो जा रहा है, बैठा हुआ है, तो मेहनत नहीं कर रहा है, तब भी ये दिक्कत हो सकती है कि वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं लिपिड। स्पेंडिंग मोस्ट टाइम सिटिंग, और ज़्यादातर अपना वक्त क्या बैठ के वो गुजार रहा है, ये दिक्कत हो सकती है। और ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, यानी अगर बाप दादा को ऐसे चलता आ रहा है कि उनको हाइपरलिपिडेमिया होता है तो वो बच्चे को भी हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि सम ड्रग्स दैट कैन इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जब हम लोग उसको लेते हैं तो वो भी क्या करती हैं? लिपिड के मात्रा को बढ़ा देती हैं, यानी हाइपरलिपिडेमिया करवाती हैं। जैसे कि क्या हो गया? बीटा ब्लॉकर, ऐसे डायूरेटिक्स हो गई, ये सब आप जान चुके हैं पहले, ठीक। तीसरा क्या है? हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी बहुत सारी दवाएं आती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, यानी जो बर्थ को प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाएं आती हैं। तो हार्मोन, आपने पढ़ा होगा सोशल फार्मेसी में 6-7 तरीके हैं बर्थ को कंट्रोल करने के, तो उसमें एक तरीका है कि हार्मोनल पिल्स आते हैं, यानी हार्मोन को कॉम्बिनेशन करके दवा बनाई जाती है। तो वो जो हार्मोनल पिल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं हाइपरलिपिडेमिया। ऐसे ही स्टेरॉइड कोई ले रहा है आदमी, जैसे आपने देखा होगा जिम करने वाले लोग क्या स्टेरॉइड लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए कि वो क्या होता है? हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस रहते हैं। फिर आर्टरीज या और भी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हाइपर नहीं है बल्कि क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं वो रिलीज होना कम हो जाते हैं, तब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो इससे दिक्कत हो सकती है। यानी अगर किसी को ये दिक्कत है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तब भी उसको हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। ऐसे ही क्रोनिक किडनी डिसीज है, यानी किसी को किडनी डिसीज और बहुत लंबे समय से है, तो फिर किडनी का बहुत सारा काम होता है, वो कचरा वचरा जो भी होता है उसको निकालने की कोशिश करता है तो भी नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे किसी को डायबिटीज़ है तब भी उसको हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। ऐसी HIV अगर किसी को है तब भी उसको क्या है? हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है।
अब इसके पैथोजेनेसिस क्या है कि ये कैसे होता है। अब एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस में कई बार समझा चुका हूँ, अब बार बार मैं इसको नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। पैथोजेनेसिस यानी स्टेप्स हैं, वो क्या स्टेप हैं कि आदमी को किसी को हाइपरलिपिडेमिया होता है तो लीवर जो हमारा होता है वो भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है। समझ में आ रही बात। हमारा जो लीवर होता है वो खुद भी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और वो बनाता इसलिए है खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आ रही बात। हमारा लीवर भी क्या करता है, बनाता है। तो एक तो ये हो गया कि हमारा लीवर खुद बनाता है, वो उसकी ज़रूरत है वो बनाएगा, ठीक। एंड टेकिंग टू मच मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। अब ये कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा मीट खा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट खा रहा है, या खाली मान लीजिए डायरेक्टली फैट ही खा रहा है। समझ में आ रही। तो जब वो ज़्यादा फैट खाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रोसेस नहीं है, ये कि जब हमारी बॉडी के अंदर लिपिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। या तो आदमी कोई ऐसा खाना खा रहा है इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट हैं, यही सैचुरेटेड फैट ही जाके डिपॉजिट होता है, दिक्कत करता है। अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो हमको दिक्कत नहीं करते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आदमी की जब हमारे डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर जब फैट की मात्रा बढ़ जाती है तब हमको हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। हाँ, अब ये एक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए। ये आप मान लीजिए कहीं मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं या किसी हॉस्पिटल में हैं तो लोग लेके आते हैं आपके पास चेकअप के जो उनका रिपोर्ट होता है, जो रिपोर्ट दिखाने के लिए कि देखिएगा इसमें हमारा लिपिड बढ़ा तो नहीं है, कहीं हाइपरलिपिडेमिया तो नहीं है। तो आपको ये रेंज मालूम होना चाहिए। लेवल तो 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कई तरीके के हो सकते हैं, जो लिपिड हैं वो कई तरीके के हैं। अब उसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब क्या है, ट्राइग्लिसराइड, तो ये 150 से कम ही रहना चाहिए। 150 mg पर डेसीलीटर मान लीजिए रिपोर्ट आ रही है तो या जैसे भी, तो हमको क्या करना है, मेंटेन करना है कि हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है हमारे ब्लड के अंदर वो 150 mg पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। ऐसे ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम लोग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ये 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम लोग HDL बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि कम से कम ये 60 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे कम होगा तो ये हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा, यानी ये ज़्यादा होना चाहिए। यानी ये 60 है, 70 हो सकता है, 80 हो जाए, ये ठीक है, लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है। एटलीस्ट कितना है, 60 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब मैंने इसको इस तरतीब से लिया है, इसमें मतलब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे सेट किया कि आपको याद करने में आसानी होगी। यानी टोटल रेंज कितना, 200, उसमें से 50 कम कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए। और 50 कम कर दीजिए तो आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर 40 कम कर दीजिए तो 60 mg पर डेसीलीटर कम से कम आपके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होना चाहिए, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक। अब ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी अगर किसी को हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो हाइपरलिपिडेमिया जब होता है तो आदमी को कोई सिम्टम दिखता नहीं है। समझ में आ रही बात। यानी आदमी जब किसी को होता है तो खास उस वक्त में कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम से क्या होता है जब ब्लॉकेज हो जाते हैं बहुत तगड़ा, तब आदमी को पता चलता है। या तो कोई चेक करवाता रहे तो बात अलग है वो, ठीक। तो अगर लेकिन फिर भी क्या है, सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मतलब ऐसे सिम्टम्स होते हैं हल्का फुल्का जो मतलब इशारा करते हैं कि हो सकता है आपको हो। तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर आदमी को बढ़ता है, या तो फिर हार्ट अटैक आने के कभी आ गया तो ये अब अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है कि हाइपरलिपिडेमिया रहा हो। ऐसे स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई है जब वो रेड्यूस होती है, कम होती है, स्टॉप होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन असल में ये है कि इसका कोई खास सिम्टम नहीं है हाइपरलिपिडेमिया का। अब आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ना है, तो अब तक जो आप पढ़ के आए हैं किसमें, ये हाइपरटेंशन में, एंजाइना पेक्टोरिस में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक। तो एक्सरसाइज करना, आपको अल्कोहल छोड़ देना है। ऐसे ही क्या है, आपको इसमें एक ये एक्स्ट्रा दिया है कि 6 से 7 घंटा आपको भरपूर नींद लेनी है। और एक बात ध्यान रखिए, रात में, दिन में सो रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा जो रात में काम करता है। समझ में आ रहा है।
तो जब अंधेरे में आप सोते हैं ना तो उसका फ़ायदा अलग होता है, और रात के वक्त हमारी बॉडी खुद पहचानती है कि ये रात है, उसके हिसाब से वो अपना मतलब अपने आप को रिपेयर करती है। समझ में आ रही? दिन भर आप काम करके या कुछ भी करके जाते हैं, रात में आपकी बॉडी का क्या होता है, मरम्मत होती है। समझ लीजिए वो क्या है, गैरेज के अंदर जाता है और पूरी उसकी सर्विसिंग होती है, हमारी बॉडी की रात में होती है। तो ठीक है, रात में आप जल्दी से सोया करिए। अब हम लोगों की दिक्कत क्या है कि रात में काम रहता है बहुत सारा। अगर आपको काम नहीं है तो ज़रूर ये कहेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि आप जल्दी सो जाइए। मैं खुद ये कोशिश करता हूँ कि जल्दी से काम निपटा के सोना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, काम बहुत ज़्यादा है तो मजबूरी है, नहीं सो पाता हूँ, बात अलग है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आदमी रात में जल्दी सोए। और क्या है, मेंटेनिंग बॉडी वेट एंड ओबेसिटी, यानी अपनी बॉडी वेट को और अपने मोटापा को भी कंट्रोल करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए सही से, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाए। ऐसे अवॉइडिंग टू मच मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, मीट वगैरह से और डेयरी प्रोडक्ट से भी बचना चाहिए। अब ये कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी कौन सी दवाएँ खाए आदमी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका क्या है, मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहली याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली दवा है स्टेटिन्स। ये क्या करते हैं, दिस ड्रग्स प्रिवेंट लीवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या करती है दवा, हमारे लीवर को कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोक देती है। उसका एग्जाम्पल क्या है, एटोरवेस्टेटिन इसका एग्जाम्पल है। क्या है, एटोरवेस्टेटिन, ऐसे ही फ्लूवेस्टेटिन। ठीक है, सिर्फ ये शुरू में आप लगा दीजिए एटोरवा, क्या लगा देंगे, एटोरवा लगा देंगे। स्टेटिन आप याद कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एटोरवा, तो उसी को बना दीजिए एटोरवेस्टेटिन। और क्या है, फ्लूवेस्टेटिन। और दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, यानी कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो हमारे इंटेस्टाइन को रोक देंगी कि वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब ही ना करें, और क्या फिर वो फीसेस के साथ में बाहर निकल जाएं, वो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में आए ही ना। तो ये दवाएं कौन सी हैं, तो वो है एजिटिमाइब। क्या है, एजिटिमाइब। ये एक ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा यही है जो क्या है, एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, वो क्या है, एजिटिमाइब। क्या है, एजिटिमाइब। सिमवेस्टेटिन, क्या है, सिमवेस्टेटिन। और चौथा क्या है, निकोटिनिक एसिड। तो ये क्या करता है, रेड्यूस LDL एंड ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, ये कम कर देता है। और क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है किसको, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। तो ये तो अच्छी चीज़ हमारे लिए। तो इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि नियासिन, तो ये एक तरीके का विटामिन होता है। और क्या है, जैसे कि फाइब्रेट्स हो गए, और क्या है, रेजिन्स, ये भी यूज़ होते हैं। फाइब्रेट्स के एग्जाम्पल क्या है, क्लोफाइब्रेट्स। उसके एग्जांपल क्या है, क्लोफाइब्रेट्स और फेनोफाइब्रेट। क्या है, क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट। पांचवा क्या है, रेजिन्स। इसका एग्जांपल क्या है, कोलीस्टेपोल। क्या है, कोलीस्टिपोल और कोलीसेवेलाम। क्या है, कोलीसेवेलाम। तो ये आपका जो हाइपरलिपिडीमिया है, ये टॉपिक ये भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने हिसाब से कुछ कमेंट भी करिए। कुछ कमेंट आप करते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, तो ज़रूर कमेंट करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमको बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।